नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए सीआई ब्याज 9,282 है। इस दर से और कितने समय के लिए इसका साधारण ब्याज इस दर और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज बताना है। तो पहले हमको यहाँ से टाइम टाइम दिया है, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग देखते हैं एसआई क्या होता है। एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेड इंटू टाइम, जो कि हमें गिवन है, लिख लेते हैं। रेड 2 21 एंड टाइम 2 साल/100। ठीक है नहीं, तो यहाँ से एसआई होगा, एसआई मान लेते हैं ₹100, x गुणे 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगी 21 गुणे 2, मीन जो भी ऑप्शन होगा 7 गुणे 3 का मल्टीपल होगा। देखते हैं शायद ऐसे ही हो जाए। 8 4 12, 3 का मल्टीपल तो है 7 का। जी हाँ, 7 का भी, इसको देखते हैं। 7 5 12 8 20 से 3 का मल्टीपल नहीं, पहला ऑप्शन गलत, इसको देखते हैं। ए भी नहीं, 8 5 13 ए भी नहीं, मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डन। क्योंकि जो भी वैल्यू आती इसकी तो इसका मल्टीपल होती है। ठीक है नहीं, क्योंकि एक वैल्यू हमें निकालने का, को इधर डिवाइड में करेंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल तो मल्टीपल ही रहेगा। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। ये दोनों संख्याओं का योग को 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। कोई दो नंबर है, सपोज एक्स एंड वाई। इसको 44 से डिवाइड करते हैं एंड इसको 44 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 11 रिमाइंडर बचता एंड यहाँ पे 38 रिमाइंडर बचता। जब दोनों को एड करेंगे एक्स प्लस वाई, तो 11 प्लस 8 से भी 8 होगा, मीन्स बाकी तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा है वो 8 होगा। 8 1 9, 3 1 4, मीन्स एक्स्ट्रा जो भी आएगा 44 से डिवाइड करने के बाद वो 49 होगा। अगर 49 को भी 4 सॉरी 49 को भी 44 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा, सॉरी 5 आएगा। 41 जा 4 1 जा 5, 44 प्लस 5 49, देन ऑप्शन 5 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अगर संख्याएं कंजुगेट होती हैं, मान लेते, चलो लिख लेते हैं एक्स एक्स प्लस 2 विषम संख्या है ना, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 8, ये संख्याएं हैं। अगर संख्याएं क्रमागत होती हैं, ठीक है, तो उसकी मिड वाली वैल्यू ही उसका औसत होती है। तो कितना, एक्स प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी है औसत का, 33। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29। तो यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का मल्टीपल 29। यहाँ पे 29 प्लस 8 गुणे 9 8 17 एंड 3 1, ठीक है नहीं, इसका मल्टीपल निकालना है। 9 7 3, लास्ट अंक 3 होगा, मीन्स ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक धनराशि साधारण ब्याज 12 से 2/4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। 2 1 के 2, 1 मिनट, 12 सही 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 12 सही 1/2, 12.5% में से 1/8। ठीक है नहीं, कितने वर्षों में साधारण ब्याज प्रिंसिपल एंड एसआई बराबर होगा। प्रिंसिपल मान लेते 1 है एंड एसआई भी 1 है। एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल 1 एंड 1/8 इंटू टाइम। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 1 8, टाइम कितना आ जाएगा, 8 साल। 8 साल में प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। आई होप समझ गए होंगे। आप कहेंगे यहाँ पे PRT/100 क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, परसेंट यहाँ से हटा दिए थे। ठीक है नहीं, अगर ये वैल्यू पुट करते तो यहाँ से 100 से डिवाइड करना पड़ता है, परसेंट हम लोग पहले ही हटा चुके थे। तो यहाँ पे PRT वैल्यू पुट किए एंड सॉल्व। डन। अगला प्रश्न, ए बी सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक को प्रति 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जब किसी अन्य दो विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है नहीं, तो इस कंडीशन में लोग ए एंड बी एंड सी तीनों जब मिलेंगे तो कहीं दो के मिलने का टाइम निकालो, क्योंकि अलग अलग तो पूछा नहीं ना, अलग अलग बताएंगे, तीनों एक साथ मिल रहे होंगे। ए एंड बी से ही निकाले थे, दोनों अपोजिट है, सॉरी सेम दिशा में है, दोनों सेम दिशा में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस 2 एंड 4 का डिफरेंस 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है नहीं, तो यहाँ से टाइम निकालो। टाइम इज इक्वल टू दूरी कितनी, 1200 मीटर बटे स्पीड 2, 2 छंग 12 मीन 600 सेकंड। इसको मिनट में चेंज करेंगे बटे 60 मीन 10 मिनट। 10 मिनट में एक दूसरे से ए एंड बी मिलेंगे। जब ए एंड बी मिलेंगे, क्वेश्चन क्या पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आम बात है सी भी मिल रहा हो, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग तो दिए नहीं, मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 मिनट इज करेक्ट आंसर। डन। अगला प्रश्न, 60 रुपए प्रति केजी वाली चीनी 42 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए जिससे मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति केजी के मूल्य बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके।
एक 60 रुपये पर के जी एंड 42 रुपये के जी। एंड यहाँ पे 100% की वैल्यू पहले निकालो। 56 किसकी 112% प्रॉफिट की वैल्यू, मिक्सचर की वैल्यू हम निकालेंगे। 56 किसकी 112% की, हमें मिक्सचर की वैल्यू निकालें 100% की वैल्यू। 56 दूनी 12 मीन 50, वैल्यू आ गई 50। तो इजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, 2 6 12 2 5 10, सही है ना। 42, सॉरी 8 8 8 8, सॉरी भाई, यहाँ पे 8, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 10, 2 चौको 8 एंड 2 पंची 10, 4:5। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डन। अगला प्रश्न, 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 के गुणज है उनका योग ज्ञात करें। संख्याएं क्या होंगी, 5, 10, 15 डॉट 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 195 इसके बीच में बोल रहा है, ठीक है। तो 200 काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे टोटल नंबर कितने होंगे, ठीक है नहीं। तो इसको 5 से डिवाइड करें, 5 के 5, सॉरी 5 15 एंड 5 9 35, 39 नंबर होंगे। टोटल नंबर कितने, 39। फॉर्मूला कितना, एस एन इज इक्वल टू एस 39 इज इक्वल टू एन बाई टू मीन 45/2, फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट वन 95। तो 200/200 आएगा 49 × 100, 4900 आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये फॉर्मूला आप लोग याद करना, क्या एस एन इज इक्वल टू मीन पदों का योग इज इक्वल टू एन बाई टू। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म गिवन हो, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, अगर ना गिवन हो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 एन टू डी। डी की वैल्यू 5 आएगी एंड ए की वैल्यू आल्सो गिवन है, एन 39 है, एन 39 है। तो इसे भी सोल्व कर सकते थे बट कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आ जाएगी। अगला, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5% और 4% के 3 कदम अगर छूट देने के बाद कितना 98,496 में बेच दिया गया, इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। मान लेते मार्केट प्राइस M रुपये था, पहले 10% की छूट मीन्स फ्रैक्शन कितनी 9/, तो 1/10 मीन्स 9/10 में बेचा गया, 9/10 में बेचा गया। एंड 5% छूट 1/20 मीन्स 19/20 में बेचा गया। एंड 4% मतलब 1/25, इसके फ्रैक्शन 1/25 मीन्स 24/25 में बेचा गया, 24/25 में बेचा गया इज इक्वल टू 98,496। डन। सॉल्व कर लेंगे। 9 से काट दो पहले, 9 1 9, न कटने का 0, तो 9 81, 3 बचे 9 चौक 36, 3 बचे 9 चौक 36, ठीक है नहीं। 19 से काटो या 8 से काट लो पहले, 19 से काट लेते हैं। 19 पंचे 95, कितना बचा 14 ना, 144 हो गया। 19 सते 133, कितना बचा 11 ना, कितना हो गया 114, 19 का 114। डन, कट गया। अब 24 से कर लो, 24 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो ये तो इजिली का 24 × 24 576। डन। एम कितना आ जाएगा 24 × 200 × 25, 25 चौको 100, 25 × 50 10 60, 6 दूनी 12 1,20,000 आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपातिक पी है और 3 और 5 और 24 का चतुर्थ अनुपातिक क्यू है, तो 2p + q का मान ज्ञात करें। देखते हैं तृतीय अनुपातिक क्या होता। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे देखिए, 8 तृतीय अनुपातिक है तो तीसरा नंबर लेट कर लो, 20 अनुपात तीसरा नंबर समान अनुपात p, तृतीय अनुपातिक p दिया है। 1 मिनट, रिलेशन हमेशा याद रखिए 4 नंबर में बनाना रहता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे 20 फिर से लिखेंगे, 1 मिनट, रिलेशन हमेशा 4 नंबर में बनाना चाहिए। एंड p, इसका मल्टीप्लाई एंड इसका 8p आ जाएगा, गुणे 20 400, 8 5 40 मीन p की वैल्यू कितनी आ गई 50, p की वैल्यू 50। अगर यहाँ पुट करेंगे तो आम बात 50 में 100, जो भी ऑप्शन होगा 100 से ज्यादा होगा। ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत। फोर्थ क्या है, ए भी, ये हो सकता है 4 भी हो सकता है आ जाए, ठीक है नहीं। तो यहाँ से देखें चतुर्थ अनुपातिक फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं या तो 3:5 समान अनुपातिक 25, चतुर्थ अनुपातिक कितना थे क्यों, इसका एंड इसका 3 5 24, सॉरी 24 यहाँ पे, तो 3 क्यू इज इक्वल टू 24 × 5, 3 8 24, 8 5 40, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीन कितना आंसर आ जाएगा 114। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तोल करता है और उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। 15 kg वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे कोई शॉपकीपर एंड यहाँ पे कस्टमर, ठीक है नहीं। शॉपकीपर अपने पास से 930 ग्राम देता है बट कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे लेता है, 1000 ग्राम के पैसे लेता है एंड सीपी पर बेच देता है, तो इससे कोई मतलब नहीं, कट जाएगा, ठीक है नहीं। सीपी पर बेच देता है, ठीक है नहीं। तो 15 kg बस वो बेचने पर उसका लाभ परसेंट हमेशा सेम रहता है, चाहे 15 किलोग्राम हो चाहे 1 किलोग्राम है कुछ हो, ठीक है नहीं। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट आ जाएगा 70 ग्राम का, 70 का प्रॉफिट किस पे 930 पे।
तो 100 पे कितना इंटू 100, एक जीरो एंड एक जीरो। ठीक है, तो नीचे तो 93 आ गया, तो सभी में आ रहा है, कितना आएगा 700 बट्टे 93। अब देखते हैं लास्ट में जीरो किससे बन रहा है, 3 छंग 18, 18 9 27, ये ऑप्शन गलत। 7 21 9 ये हो सकता है, लास्ट में जीरो यहाँ से बन रहा है। 3 5 15 1 16 ये भी ऑप्शन गलत। 8 1 24 9 ये भी ऑप्शन गलत। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात है जिसे 15 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे और वह 11 से विभाज्य हो। ठीक है नहीं, संख्या 15 से विभाजित करना है, 18 से एंड 36 से विभाजित करना है, शेषफल कितना बचना चाहिए 9। उस संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना चाहिए। अगर कोई संख्या 9 गुणे 2 9 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ सम जो कि हमें निकालना है 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है नहीं, बट इसमें शेष कितना बच रहा, 9 शेष बच रहा, यानी कि उस नंबर का योग 9 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 9 शेष बचेगा, 9 उसमें नंबर में ऐड करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि वह नंबर 9 से, इस नंबर का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है नहीं, सो हम लोग ऑप्शन से देखते 7 1 8 ऑप्शन गलत, 6 1 7 ये भी गलत, 8 1 9 ये हो सकता है, 5 1 6 भी गलत। मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर दो ऑप्शन मिलते तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको दिया है, ये सपोज ये कोई नंबर है 9 9 9 9, यहाँ पे जीरो मान लो। अगर बोला जाए संख्या 9 से डिवाइड है, सॉरी 18 से डिवाइड, 18 से डिवाइड है, रिमाइंडर 9 बच रहा है, रिमाइंडर का 9 बचा तो यानी कि वह नंबर 99999, यानी कि ये नंबर होगा। ये कर नहीं रहा एग्जैक्ट, बट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यानी कि वो नंबर ये होगा। मीन से उल्टा 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो वैसे भी इसका सम 9 से डिवाइड मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 9 का मल्टीपल होगी। 9 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑप्शन 9 से डिवाइड होना चाहिए। सो इसलिए हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां गिवन है। लंबाइयों का योग 9.5 और शेष क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज, 57 हमें गिवन, 57 इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुज डाइट कर समांतर भुजाओं का योग 9.5 इंटू हाइट, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे जीरो जीरो। ठीक है नहीं, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 9 45, 19 से 57, तो एज कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, ए बी सी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी साथ मिलकर 4.5 दिन में कर सकते, बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, एंड ए प्लस सी एंड ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 4.5 दिन में कर सकते हैं, एंड बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जैसे टोटल वर्क निकालेंगे, मीन्स इनका एलसीएम। ठीक है नहीं, यहाँ से 4 45 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4 45 15 से 45 एंड 12, इन 15 को 60 5 72, इन 720, 4 के 4 4 अठे 32 मीन 180। यहाँ पे कितना आएगा 45, 4.5 से डिवाइड करो, 720 डिवाइड बाई 4.5, पॉइंट टाइम जीरो का है, 9 पचे 45, 9 अठी 72 800, 16 पंचे 80 160, 160 एंड 12 से 12 बदतमीज यहाँ पे 60, तीनों को जब ऐड करेंगे 1 मिनट, तो यहाँ से ए प्लस बी कितना दिया, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी 180। और यहाँ से हम लोग बी ए एंड सी की वैल्यू पुट कर दें 160, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, अगर 20 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 40। तो टोटल काम को सी से कराना है, मीन 40 बटे 720, 40 बटे सॉरी 720 बटे 40, सॉरी जीरो जीरो का 18 18 दिन में सी अकेले किसी काम को कंप्लीट कर लेगा। डन। अगला प्रश्न तो है नहीं, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। शायद एक सवाल बच रहा है, 1 मिनट। जी हाँ, एक प्रश्न बच रहा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उनकी आय 25% की वृद्धि की जाए और व्यय में 28% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ पे आय एंड व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया, तो इनकम मान लिया 800 है, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर 500 है, यहाँ से सेविंग कितनी हो जाएगी 300। ठीक है ना, अगर इनकम में 25% की, 800 का 25%, 25 अठे 200, मीन अगर यहाँ पे 1000 हो जाए, डाइट करें हम लोग निकाल लेना, और उसके व्यय में 28% की वृद्धि, 500 का 28%, 28 पंचे 8 पंच 40 पाँच 15, सॉरी 140, 28 पंचे 5 अठे 40 15 10 14, 140, 140 की वृद्धि करें तो यहाँ पे 640 हो जाएगा। तो सेविंग कितना करेगा, यहाँ पे 1000 मीन 60 360, सेविंग कितना 300, तो कितना यहाँ से वृद्धि हो रही, 60 की वृद्धि हो रही है, किस पे 300 की, 60 की वृद्धि 300 पे, तो 100 पे कितना जो कि हमें निकालना इंटू 100, 1 2 मीन्स 3 दूनी 6, 20% आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन।
आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।